अभिनेत्री आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई का ट्रेलर जब से लॉन्च हुआ है उस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मूवी में दरअसल जो एरिया दर्शाया गया है कमाटीपुरा, उसे लेके जो कमाटीपुरा के रहीवासी उनका कहीं ना कहीं इस पे आपत्ति उन्होंने जताई है। क्या है पूरा मामला, हम उन रहीवासी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि मूवी में जिस तरह से दिखाया गया है कमाटीपुरा को, आप उस पर किस तरह से आपत्ति जता रहे और क्या पूरा मामला है? सबसे पहला तो जो मूवी में दिखाया गया है कि गंगूबाई का किरदार निभा रही आलिया भट्ट, उसका जो ट्रेलर है 2 मिनट का, उसके अंदर बताया गया है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ कामाडीपुरे की। तो सबसे पहला तो कामाडीपुरे की प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि कामाडीपुरे का नेतृत्व करती थी वो। ऐसा नहीं है ना, कामाडीपुरे में सयाजी सीलम होके गए जो पौंडीचेरी के गवर्नर थे, परशुराम पुप्पाला है जो संयुक्त महाराष्ट्र के लड़ाई में थे, ऐसे पेन्नप्पा दासर हो गए जो बहुत बड़े कवि हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कामाडीपुरा नहीं पूरे देश भर में नाम किया है। तो वो गलत बताया कि प्रेसिडेंट थी कामाडीपुरे की। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर उसने ऐसा बताया, 2 ही मिनट के इसके अंदर बता रहा हूँ मैं, उसके अंदर ऐसा बताया है कि यहाँ की औरतें धंधा करती है इसके लिए मुंबई की औरतें सेफ है करके। यहाँ की औरतें धंधा करती है इसका मतलब क्या है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। यहाँ की औरतें धंधा करती है मतलब पूरे कामाडीपुरे के इलाके की औरतें धंधा करती है? यहाँ का इतिहास उनको मालूम है क्या? संजय लीला बंसाली को 200-250 साल से यहाँ पर तेलुगु समाज रहता है, जिन्होंने मुंबई कॉजवे बनाया है, आपका महानगर पालिका बनाया है, गेट ऑफ इंडिया बनाया है, जीपीयू बनाया है। उसके अंदर हम लोग को लेकर आए थे वहाँ से डेक्कन से, तभी जाकर ये सब कुछ हुआ है। तो फिर पूरा कामाडीपुरे का नेतृत्व करती या फिर इधर की औरतें धंधा करती, ऐसा नहीं है ना। इधर की औरतें या लड़के लोग सब लोग एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड लोग हैं। आज इधर के कॉन्ट्रैक्टर का पुतला लगाया हुआ है आपके वीटी स्टेशन पे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे। तो ये सब चीज़ें उसके ऊपर आपत्ति थी। इसके लिए हम लोग ने क्या किया है कि हम लोग का जो यंग जनरेशन का जो ग्रुप है, वो ग्रुप मिलके महाराष्ट्र नवनिर्माण केबल चित्रपट सेना के अध्यक्ष हैं अमय जी खोपकर साहब, उनके पास पहला गए हम लोग, उनको निवेदन दिया हम लोग ने। उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि संजय लीला बंसाली के साथ में आपको बिठाएंगे और जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉर्ट आउट करके देंगे। डिक्लेरेशन डालेंगे सामने कि पहले का कामाडीपुरा और अभी का कामाडीपुरा में बहुत फ़र्क है, और लास्ट में जो एक्चुअल कामाडीपुरा है उसका चित्रिफिकेशन, जो एक्चुअल कामाडीपुरा है उसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे करके ये हम लोग को उन्होंने बोला था। आमीन पटेल साहब के पास हम लोग इसके लिए गए थे क्योंकि 2 ही दिन के बाद जब भी हम लोग गए उसके दूसरे दिन टीज़र रिलीज़ हुआ था कामाडीपुरा वेब सीरीज़ आ रहा था हॉटस्टार के ऊपर। उसके अंदर भी वही बताया गया है, पूरा वेश्या व्यवसाय चलता है और यहाँ पर चरस गांजे का बहुत बड़ा रैकेट है। और वो कम टाइम था, और आमीन पटेल साहब 3 टाइम के आमदार है, तो उनके पास हम लोग सब गए और उनको बताया ये ऐसा चीज़ है। उनको बताया कहाँ पर कंप्लेंट करना है, कैसे करना है, क्या करना है। उन्होंने हमारा बात माना और तुरंत एक्शन लिया उन्होंने। तो आपने इस पे क्या एक्शन लिया? क्या पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत वगैरह दर्ज? हाँ, पुलिस स्टेशन में भी हम लोग ने बताया गया था कि ये चित्रपट में जो फिल्म आ रही है इसके अंदर ऐसा यूज़ कर रहे हैं करके। उसके बाद आमदार साहब को भी हम लोग ने लेटर दिया। आमदार साहब ने बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेके उन्होंने असेंबली में भी क्वेश्चनिंग उठाया, और कल मेरे ख्याल से उन्होंने हमारे मुंह की बात सबके सामने बोली कि यहाँ पर पायलट रहता है, इंजीनियर रहता है, सब चीज़ रहते हैं करके उन्होंने एक्चुअली बता दिया। लेकिन क्वेश्चनिंग ऐसा है मैम कि ये रुका नहीं सकते कभी हम लोग। कोई भी आएगा इसके ऊपर बनाते जाएगा वीडियो, बनाते जाएगा पिक्चर। मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ पर जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक ये सब कुछ ख़त्म नहीं होगा। और उसी चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे कि जब तक कामाडीपुरे का नाम बदनाम करते जाएंगे तब तक डेवलपर यहाँ पर आएगा ही नहीं, और इसके ऊपर कोई बोलता ही नहीं है। जैसा कि और भी हमारे साथ जो महिलाएं हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। जिस तरह से हम देखते हैं वेब सीरीज़ में, मूवी में कमाटीपुरा के नाम को दर्शाया जाता है, तो उस पर कितना असर पड़ता है आप पे और जो बच्चे हैं उन पे? बहुत असर पड़ता है कि जैसा कि वेश्यावस्ती ही हो गया, ऐसा समझते कि हम लोग नीचे उतरेंगे तो भी प्रॉब्लम, कुछ लेने जाएंगे स्टॉप पे जाएंगे प्रॉब्लम ही है। पर मेरा कहना इतना ही है कि डेवलप इसके वजह से इधर कुछ हो रहा नहीं है। पिक्चर में क्यों दिखाते हैं हमारे एरिया का, जहाँ है वहाँ का दिखाओ, यहाँ एरिया का मत दिखाओ। मेरा कहना इतना ही है, यहाँ एरिया तुम देखो, आप खुद मांगता तो कितना डेवलप हुआ हो देखो। मेरा इतना एरिया ही नहीं हो रहा है, उसके लिए बोलना है बस।
आपको लगता है जो पहले कमाटीपुरा था और अभी के कमाटीपुरा में बहुत फ़र्क है, तो इसे मूवी में ना दिखाया जाए? हाँ, यही कहना है मुझे। पहले के काम पहले जैसा था वैसा नहीं है। अभी बहुत इधर हो गया है कि अच्छा दिखाना चाहिए ना। हर वेश्यावस्ती दिखाएगा तो ऐसा ही समझते कि यहाँ पे सब वेश्या लोग ही रहते हैं कि क्या। हमको नीचे उतरना भी मुसीबत होता है कभी कभी। जो आपके बच्चे लोग हैं स्कूल वगैरह जाते हैं उन्हें भी दिक्कत कॉलेज हो गया है, बच्चे लोग मेरे हाँ उन्हें भी दिक्कत होती है? दिक्कत होती है ना। और आमदार वगैरह इधर ध्यान नहीं देते, थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए ना हमारे पास कि डेवलप करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कुछ ही नहीं है यहाँ पे। कितने जिएंगे, बिल्डिंग नहीं हो रहे, 100 साल के बिल्डिंग पड़े, उसके वजह से डेवलप नहीं हो रहा है यहाँ पे। आपसे जानना चाहूँगी कितना असर पड़ता है जिस तरह से सीरीज़ में, वेब सीरीज़ में इस तरह को दर्शाया जाता है कमाटीपुरा एरिया को? एक्चुअली हम ऑफिस से जॉब करता हूँ मैं। जब हम लोग कहाँ जाते हैं और किसी को पूछता आप कहाँ पे रहते हो तो हम कहते हैं कामाटीपुरा, तो हमारे पे गलत असर होता है। तो हमें जानबूझ के ऐसा बोलना पड़ता है मुंबई सेंट्रल रहते हैं, कहाँ नागपाड़ा रहते हैं। तो हम लोग खुल के कहाँ बोल नहीं सकते क्योंकि वो हमारे उनके नज़र में हमारा संस्कार दिख जाता है कि हाँ ये बराबर नहीं होगा, वहाँ का है, तो हम लोग को आगे प्रमोट नहीं मिलता है, प्रमोशन। तो इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि ये, और उसके बाद ऐसे सब मूवी सब आने के बाद तो फिर से हम लोग हमारे पे दाग लग जाता है कि कामाटीपुरा से आ रहा है करके, तो अच्छा असर नहीं पड़ता हमारे पे। आप चाहते हैं कि अब जो कमाटीपुरा का नाम है वो मूवी और सीरीज़ में बिल्कुल ना दर्शाए? बिल्कुल भी ना दिखाना चाहिए, और दिखाना है तो पूरा दिखाइए कामाटीपुरा, सिर्फ 2 गली का मत दिखाइए। कितना डिफरेंस है कि गली गली में, अगर आपसे मैं डिटेल में थोड़ा जानना चाहूँगी कि पहले के जो कमाटीपुरा की जो गलियाँ थी और अभी के कुछ कमाटीपुरा में कितना डिफरेंट है? अभी तो बहुत बड़ा मार्केट हो गया, कपड़ा मार्केट यहाँ पे, और लोग पहले के और अभी कंपैरिजन में बहुत कुछ चेंजेस है। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पहले। अभी ग्रेजुएट तो हर गली में आपको मिलेगा, सैकड़ों डॉक्टर्स भी है, पायलट भी है, अदर्स जो इंजीनियर्स है वो कुछ नहीं दिखा रहे, पर आप मूवी में से भी यही एक चीज़ दिखा रहे, तो हमें वही इस बात का खेद है सबसे बड़ा। जैसे कि आपने सुना जो रहीवासी उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वेब सीरीज़ में और मूवीज़ में कमाटीपुरा को दर्शाया जाता है, जिसकी वजह से उनके जो जीवन में है, जो रियलिटी जीवन में अगर वो कहीं जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो कमाटीपुरा है वो पहले जो था और अभी जो था बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो रहीवासी उनका यही शिकायत है कि मूवीज़ में इस तरह के कमाटीपुरा को न दर्शाया जाए। कहीं ना कहीं उनके जो जीवन है उन पर इसका खासा असर पड़ता है, खास करके जो बच्चे हैं उन पर इनका असर पड़ता है कि जो बाहर जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये है कि अब कमाटीपुरा का जो रंग है वो बदल रहा है, लोगों की सोच जो है वो भी बदलनी चाहिए। एचएम न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा।